विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक चल रही थी किरातार्जुनीयम महाकाव्य। प्रथम सर आपके सिलेबस में है और कई श्लोकों की व्याख्या हमने पढ़ ली है, समझ ली है। इसी श्रृंखला में अगले श्लोक की ओर हम चलेंगे। छात्रों, श्लोक संख्या 19। महो जसो मान धना धनार्जिता धनुर्विदः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्ये न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ते शुभिः समीहितुम्। छात्रों, गुप्तचर महाराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन के उत्तम शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि दुर्योधन की सेना में महान बलशाली अपनी कुलीनता पर गर्व करने वाले, अभिमान करने वाले कुलीन और धन से भरे हुए, द्रव्य आदि से सत्कृत, यशस्वी, आदर प्राप्त किए हुए समस्त योद्धा हैं, जो युद्ध में दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने में सक्षम हैं, उसके लिए प्राणों को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे जो युद्ध में प्रवीण हैं, निपुण हैं, ख्याति प्राप्त किए हुए यशस्वी महान योद्धा हैं, इनमें आपस में मतों में भिन्नता नहीं है। किसी स्वार्थ भाव से ये आपस में गुटबंदी नहीं करते हैं, अपितु निस्वार्थ होकर के, दुर्योधन के प्रेम के वशीभूत होकर के, उसकी शासन व्यवस्था से अनुरक्त होकर के दुर्योधन के लिए अपनी जान को न्योछावर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न होकर समस्त योद्धा उस पर प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ महाकवि भारवी ने दुर्योधन की उत्तम शासन व्यवस्था, राजनीति का सुंदर चित्र खींचा है कि एक राजा के लिए इससे बढ़कर क्या बात है कि उसके समस्त योद्धा, उसकी सेना उसके लिए, उसकी एक बात के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने में पीछे नहीं हटेगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखिए कि महो जसः मान धना धनार्जिता आदि पद विशेषण बल से प्राण त्याग करने के संकल्प के कारण है ना। इसीलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और ये जो विशेषण है ये कैसे हैं, साभिप्राय हैं। तो परिकर अलंकार भी यहाँ पर सिद्ध होता है और वंशस्थ छंद पूरे प्रथम सर्ग में है। विद्यार्थियों, अगला श्लोक देखेंगे इसी प्रसंग में। महीभृतां सच्चरितैः चरैः क्रियाः सवेद निःशेषं शेषितक्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धुबन्दिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। विद्यार्थियों, यहाँ पर दुर्योधन की उत्कृष्ट राजनीति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए महाकवि भारवी ब्रह्मचारी वेशधारी गुप्तचर के मुख से कहलवाते हैं कि दुर्योधन
जिस कार्य का आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही छोड़ता है। वह अपने शुद्ध व्यवहार से, अपने उत्तम अच्छे व्यवहार करने वाले गुप्तचरों के द्वारा राजाओं का संपूर्ण वृत्तांत जान लेता है और इस प्रकार से वह आगे की अपनी रणनीति का निर्णय करता है कि किस राजा के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। दुर्योधन फल प्राप्ति तक समस्त क्रियाएं करता है। दुर्योधन न केवल अपने संपूर्ण राज्य संबंधी कार्य समाप्त करके ही अपने आप को कृत्य मान लेता है, अपितु दूसरे राजाओं और उनके राज्यों की गतिविधियों को जानने के लिए उसने अपने विश्वासपात्र गुप्तचरों को यथासमय नियुक्त कर उचित स्थान पर भेजता है और उनके माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी रखता है। तो विद्यार्थियों, उसका कार्य आरंभ इतना गुप्त होता है कि परिणाम आने से पहले कोई भी उसको नहीं जान सकता है। परिणाम देखकर ही ये समझा जा सकता है कि दुर्योधन ने ये कार्य आरंभ किया होगा और जिसका फल इस प्रकार से हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कहा है कि दुर्योधन की जो चेष्टा है वो ब्रह्मा की चेष्टा के समान बड़ी उन्नति वाली सिद्धियों से ज्ञात होती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ धातुरिव पद का प्रयोग किया है, यानी ब्रह्मा के समान। तो यहाँ दुर्योधन को ब्रह्मा के समान विधाता से तुलना की है, इसलिए उपमा अलंकार है। जिस प्रकार से इस सृष्टि के नियंता ब्रह्मा जी हैं, उनके कार्यों को कोई भी नहीं जान सकता है। केवल फल को देख करके उनके महान कार्यों को जाना जा सकता है, उसी प्रकार से दुर्योधन के कार्यों को केवल मात्र उसके परिणाम से, उसके फल से ही जाना जा सकता था। तो विद्यार्थियों, दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था थी, जो उसकी गुप्तचर व्यवस्था थी, जो उसकी राजनीति व्यवस्था थी, वो बहुत ही गुप्त थी, गूढ़ थी। विद्यार्थियों, यहाँ हमने देखा उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अगले श्लोक की तरफ हम चलते हैं। अगला श्लोक भी इसी कड़ी में है विद्यार्थियों, कि गुप्तचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था की प्रशंसा किए जा रहा है। देखिए, न तेन सज्जम क्वचित द्युद्यतम धनुः कृतं न वा कोप विजिह्यमानं गुणानुरागेण शिरोभिः रुह्यते नराधिपैः माल्यमिवास्य शासनम्। विद्यार्थियों, अब दुर्योधन के गुणों की प्रशंसा करते हुए गुप्तचर युधिष्ठिर से इस प्रकार से कह रहा है कि वह ना तो किसी से युद्ध को उद्यत होता है और ना ही क्रोध करने की दुर्योधन को आवश्यकता पड़ती है, अपितु उसके गुणों के कारण उससे प्रेम करने वाले समस्त राजा लोग माला के समान, माला को मस्तक पर धारण करने के समान उसके आदेश का पालन करते हैं। विद्यार्थियों, देखिए, यहाँ पर गुप्तचर दुर्योधन के दान, दया इत्यादि अनेक गुणों से भरे हुए उस महान दुर्योधन
के विषय में कह रहे हैं कि दुर्योधन के शील, सौजन्य, दान, दया, उदारता आदि गुणों से समस्त जो राजा लोग हैं वो इतने अधिक प्रसन्न हैं, उससे इतना प्रेम करते हैं कि वो उसके मित्र ही बन गए हैं और वे उसकी आज्ञा को उसी प्रकार से शिरोधार्य करते हैं जिस प्रकार से किसी सुगंधित माला को धारण किया जाता है। विद्यार्थियों, इसलिए ऐसा अवसर कभी भी उपस्थित नहीं हुआ कि उसको किसी को दंड देने के लिए उसने धनुष उठाया हो, धनुष ऊंचा उठाना पड़ा हो, अथवा किसी के ऊपर उसने क्रोध के कारण अपने मुख को टेढ़ा किया हो। ऐसा अवसर उपस्थित नहीं हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये दुर्योधन के गुणों का ही प्रभाव है कि उसके राज्य के आसपास के जितने भी राजा हैं वो सब उसके गुणों से अनुरक्त होकर के उसके मित्र बन गए हैं और इस प्रकार से उन सभी के सहयोग से दुर्योधन का राज्य निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, निरंतर आगे उन्नति कर रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर माला के समान शिरोधार्य करते हैं आज्ञा को, इसलिए उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। विद्यार्थियों, आशा है कि आपको यह अनुवाद, यह व्याख्या समझ में आ रही होगी और इसके साथ आज का हमारा ये व्याख्यान यही समाप्त हो रहा है।